तो गाइस ये वीडियो जो है वो एक बैक टेस्टिंग के लिए है, मतलब ये बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। ये 5 अप्रैल का ग्राफ है, चार्ट है, और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि 6 अप्रैल को क्या होने वाला है, और 6 अप्रैल को कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो एक तरीके से हम देखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं हर नेक्स्ट डे के मतलब 6 अप्रैल का अगर प्रिडिक्शन करना है तो हम उसकी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल या फिर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है मार्केट के 10 स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तो कुछ करना नहीं होता। तो उसके बाद अगर कुछ लगता है तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई ऊपर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक डाउनफॉल में रहा, राइट। डाउनफॉल में मार्केट रहा, मतलब इतना मार्केट नीचे करेक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसका 50% देखूँ, तो यहाँ पर कहीं पर तो वो आता है, यहाँ पर कहीं पर तो वो 50% एक आता है, राइट। मतलब अगर मैं 50% की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पर सेंटर में वो आएगा, तो यहाँ पर 50% आएगा। अभी अगर मैं 50% की बात करूँ तो मार्केट जो है वो अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट जो है पहले एक डाउन साइड नीचे आया, उसके बाद 50% के बाद उसे ऐसे रिट्रेस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करते हुए उसने क्या किया, नीचे आया और यहाँ से इसने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक किया, यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट की ओपनिंग नेक्स्ट डे कहाँ पर होती है। अगर 50% के ऊपर अगर यहाँ पर अगर ओपनिंग हुई, इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे वो इतने पावर, यहाँ के जो सेलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, उनकी वजह से मार्केट की ओपनिंग अपसाइड हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेलर्स की जो रैली की गई थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, वो किसी न्यूज बेस्ड होगी या फिर एक टेम्पररी फॉल होगा। तो उसके यहाँ से मैं ना आते हुए हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर बना है, राइट, एट द एंड ऑफ द मार्केट। तो एक बाइंग प्रेशर बना, और बाइंग प्रेशर का अगर मैं 50% की बात करूँ तो बाइंग प्रेशर का जो 50% आता है वो यहाँ पर कहीं पर आता है, बराबर। तो यहाँ पर आता है बाइंग प्रेशर का 58%। अब अगर मैं यहाँ पर कहीं पर तो बाइंग प्रेशर का 58% आता है, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों आता है देखो। यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन लो बनाया इसे, फिर इस लो के बाद उसने यहाँ पर हाई बनाया, राइट। तो जब उसने ये हाई बनाया यहाँ पे तो उसका 50% देखो, यहाँ बीच के जो बीच वाली जो लाइन है, ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो 50% है, मतलब यहाँ पर कहीं पर तो उसका 50% जो है वो आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर उसका 50% आ रहा है। तो नेक्स्ट डे के लिए क्या चांसेस है, नेक्स्ट डे के लिए 2 चांसेस है, या तो मार्केट अभी फर्स्ट कैंडल तो हम हमें देखेंगे ऊपर ओपन होके यहाँ 50% से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाए। अगर नीचे ओपन होता तो फिर ये जो पहला वाला जो डाउनफॉल था, ये पहला वाला जो डाउनफॉल था इसके 50% मतलब ये इसकी लेवल से वो नीचे चला जाता। अगर ओपनिंग नीचे देता, अभी ओपनिंग ऊपर होने की वजह से मार्केट अभी यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर वो 50% की लाइन अगर होल्ड करता है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को अगर वो होल्ड करता है तो ही, ये लाइन जो है इस लाइन को अगर होल्ड करता है तो ही वो बात बनेगी, वरना कोई बात नहीं बनेगी। तो उस तरीके से हुआ। नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर देखो, ये जो बुलिश कैंडल फॉर्मेशन आया यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन आया ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पर ये फॉर्मेशन आया, इससे पता चलता है कि मार्केट जो है ऊपर जाने के एक मोड में हो सकता है। तो ये बुलिश कैंडल पे हम एक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे, कैंडल के नीचे ही होगा, तो वहां पर हम लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, इसका क्लियर मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी बुलिश ट्रेंड में है। उसका ये जो पहले वाला जो उसने जो ये जो बनाया था पूरा का पूरा, ये कुछ काम नहीं आया है, ये जो पूरी मोमेंट थी ये कुछ काम की नहीं थी। तो यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ वही काम क्या है, एक रिट्रेसमेंट लिया एंड देन फिर ऊपर चला गया, राइट। तो इस तरीके से जो है वो काम आता है। तो मार्केट जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक बाइंग हो सकती थी, उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। हमें 1:2 का हमेशा ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड देखना है। मतलब लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो ये रिस्क है
50 पॉइंट की, तो हमारा रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 100 का होना चाहिए, जो कि उसने 2 ही कैंडल में दे दिया। लेकिन हम वेट कर सकते थे 3-4 कैंडल तक, और भी मिल सकता था, राइट। तो मार्केट अभी इसके बाद अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे अभी, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मार्केट ऐसा ऊपर ओपन हुआ, देन नीचे गया, देन ऊपर गया, एंड देन अगेन नीचे आया 10:30 बजे तक, स्टार्टिंग के 1 घंटे में, राइट। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में अगर इस तरीके का मार्केट मूवमेंट दिखाता है, इसका क्या मतलब है कि कोई कुछ भी डिसीजन पावर अभी तक मार्केट के पास है नहीं, कि मार्केट के सेलर्स नीचे लेके गए, बायर उतने ही ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लेके गए। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो है वो एक डिसीजन लेने की पावर अभी तक नहीं आई। अगर मार्केट में डिसीजन लेने की पावर 10:30 बजे तक नहीं आई, तो इसका क्लियर कट मतलब ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा, और ऐसा जनरली देखा जाता है। तो देखो, ये मार्केट जो है कंटिन्यू साइडवेज रहा। अब इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहने के बाद अगले दिन का हम क्या कर सकते हैं। मतलब 7, ये हो गया 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल का प्रोडिक्शन अपन ने कर दिया फर्स्ट एक ट्रेड लेने के लिए, एंड देन 10:30-11 बजे के बाद हम लोग एक दूसरा ट्रेड लेने के लिए साढ़े पहले का दिन और 10:30 बजे का जो भी डेटा आया है उसके बेसिस पे सेकेंड ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं। दिन में हम 2 ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं अभी यहाँ की बात करूँ, 6 जो है वो हम देखते हैं। 7 का आप फर्स्ट 5 मिनट्स की जो है वो कैंडल देख सकते हो, लेकिन 6 का जो है, 6 का ये देखो, ये हाई बनाया है इसने यहाँ पे, और यहाँ पे इसने लो बनाया है, तो ये हाई लो है। अब देखो, अब सीपीआर की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो सीपीआर था, ये जो पहले वाले दिन का जो सीपीआर था, ये पहले वाले दिन का जो सीपीआर था बहुत ही पतला है, राइट। अभी उसके अगले दिन का सीपीआर और भी पतला है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पर। नेक्स्ट डे और भी पतला होने की वजह से चांसेस हाई है कि मार्केट जो है वो एक किसी वन साइडेड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि मार्केट अगर कंप्लीटली साइडवेज है, इसका मतलब उसमें कोई डिसीजन पावर नहीं थी। अब मार्केट जो है वो कंप्लीट, मार्केट पहले ऐसा ऐसा था उसमें कोई डिसीजन पावर नहीं थी, राइट। अब मार्केट में जो है वो एक डिसीजन लेने की पावर आ चुकी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट्स में हम देखेंगे क्या है, राइट। तो एक साइडवेज मार्केट था, मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट में रिट्रेस किया नीचे की तरफ, मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट में नीचे की तरफ रिट्रेस किया, एंड देन मार्केट जो है वो भी ऊपर जाने के चांसेस रखता है। मार्केट को देखना है, यहाँ पर ये जो है एक बाइंग कैंडल है, एक पिन बार बना है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बाय करने के बाद मार्केट जो है वो कहाँ जाता है हम देखते हैं। तो मार्केट एक अपसाइड दे रहा है, तो ये जो पहला वाला जो ये जो रेजिस्टेंस है उसका डे हाई का, यस्टरडे डे हाई का, वहाँ पर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। वो नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ऐसा नीचे आके फिर ये 200 मूविंग के एवरेज पे लाइन पे एक सपोर्ट लेके देन ऊपर जाने की काबिलियत रखता है। लेकिन हम तुरंत उसको नहीं करेंगे, हम वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल देखेंगे। अगर कोई 15 मिनट की बेरिश कैंडल बनती है तो ही फिर हम लोग वहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा बाय पोजीशन है, या फिर वरना हम उसे वैसे ही रखेंगे एंड देन एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट उसे ब्रेक कर दे। उसी वक्त अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर आपको समझ में आता है अच्छे से, ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आपको समझ में आता है देखने के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, राइट। देख सकते हैं कि क्या आप 14,750 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। अगर 14,750 पे पुट राइटिंग अगर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर अगर ये वाली जो स्ट्राइक है इस पर अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए। तो मार्केट ने ये ब्रेक किया एंड वापस इस पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने जो है इसे ब्रेक किया, उसने ऐसा सपोर्ट लिया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एंड मार्केट ने फिर जो है वो ट्रेंड मोमेंटम दे दिया। तो 10-10:30 बजे तक हम देखेंगे, 11 बजे तक हमें पता चल जाएगा कि हमें कोई सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, राइट। फर्स्ट ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सेकंड ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड ट्रेड के लिए हमें कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता है क्या, हम देखते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे चला गया। अब ये क्या करना है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मार्केट ने यहाँ से ऐसा अक्यूमुलेशन करके ये मूवमेंट दिया है, राइट। तो मार्केट ने ऑलरेडी 625 से लेकर
875, मतलब लगभग 700, 800, 850, मतलब 200-250 पॉइंट का मूवमेंट जो है मार्केट ने दे दिया है। तो अब हाई चांसेस है कि जब मार्केट यहाँ से, मतलब मार्केट यहाँ से कहीं से मार्केट जो है वो 14,900 के आसपास है, यहाँ से वो रिट्रेसमेंट दे सकता है। हाई चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट रहेगा, यहाँ इस स्ट्राइक पे जो ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो कॉल राइटिंग का ज़्यादा होने वाला है, बाय डिफॉल्ट होगा ही ज़्यादा, राइट। ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट साइडवेज गया एंड देन मार्केट जो है वो यहाँ से गिर गया, मतलब 14,900 यहाँ पर था, 14,900 का लाइन यहाँ पर था, ये इससे पहले 14,080 से गिर गया। तो उसी वक्त आप ये जो है निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आप बैंक निफ्टी फ्यूचर देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर अगर 14,900 तक पहुंच गया रहेगा तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड अपॉर्चुनिटी की किस तरीके से प्ले किया था, राइट। तो ये यहाँ से एक थोड़ा सा डाउनफॉल अपने को देखने को मिला, जबकि सस्टेन नहीं किया उसने, लेकिन कोई अब देखो, अब मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। अब अगर मैं आपको एक सेकेंड फर्स्ट 5 मिनट ही हमें देखना है, तो अगर मैं आपको पिछले 3 दिन का अगर डेटा दिखाऊं तो देख सकते हैं कि कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, राइट। कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है होने के, तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना डे हाई और डे लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया है, मार्केट ने उसके बाउंड्री पे ओपन किया, राइट। पहले से इतनी बाइंग हो चुकी है, इस बात को ध्यान में रखो कि इतनी बाइंग पहले से। अब देखते हैं आगे क्या करना है, राइट। तो पहले से इतनी बाइंग हो चुकी है और मार्केट ने अब उसके अपर बाउंड्री पे जो है वो ये दिया हुआ, अपर बाउंड्री पे उसने ओपनिंग की हुई है और फर्स्ट कैंडल में ही उसने बुलिश व्यू अपना दिखाया है। तो हाई चांसेस क्या हो सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बाइंग के बाद एक थोड़ी सी जो है वो ओपनिंग अगर ऊपर होती है, जनरली बाइंग ह्यूज बाइंग के बाद अगर ओपनिंग अप होती है तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो करेक्ट करे खुद को और मार्केट में नीचे आए, राइट। दूसरी बात ये होती है कि मार्केट जो है वो 14,900 को क्रॉस करती है। तो इस वक्त ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे कॉल राइटिंग बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट नीचे ही आना है। अगर कॉल राइटिंग उसी स्ट्राइक पे बढ़ रही है, अगर पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है तो बिंदास आप वहां पे बाय कर सकते हो, क्योंकि गैप अप भी है, बुलिश कैंडल भी है और 14,900 पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज वहां पे पुट राइटर्स एक्टिव, राइट। तो मार्केट के चांसेस है कि ऊपर जाए, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो हाई चांसेस बनते हैं कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत पावर लगती है लेकिन मार्केट को नीचे गिराने के लिए कोई पावर नहीं लगती। मार्केट को नीचे गिराने के लिए एक छोटी सी न्यूज़ या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे बायर्स तो भी मार्केट नीचे आ जाता है, राइट। सेलर्स कभी भी देख सोच समझ के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन बायर्स कभी भी सोच समझ के प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, उनको जैसे ही प्रॉफिट दिखते हैं बुक करते हैं, ठीक है। इसी रीजन की वजह से मार्केट जो होता है वो ऊपर जाते समय ऐसा ऐसा जाता है, लेकिन गिरते समय सीधा ऐसा गिरता है नीचे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन। अब अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो ये एक बुलिश वेव है। अगर इस तरीके का जो मैंने बताया ओपन इंटरेस्ट वाला सीन अगर नहीं है तो मार्केट जो है ऊपर नहीं जाने वाला। अगर 14,900 पे या 14,950 पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो मार्केट जो है वो नीचे आने के चांसेस रखता है। ये मार्केट जो है नीचे आने के चांसेस रखता है या फिर साइडवेज जाने के चांसेस रखता है, ऊपर जाने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये देखिए ये मार्केट इस तरीके से जो है साइडवेज 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 ऊपर 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 फिर नीचे, मतलब अल्टीमेट ये साइडवेज ही रहा पूरा दिन, राइट। तो इस तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस तरीके से इसको एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ अब ये मार्केट ने ये रेंज दिखा दी है, अब मार्केट ने ये रेंज दिखा दी है
यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे में क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ द डे में क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, राइट। तो इसका 50% मतलब मार्केट ने एक ट्रेंड दिखाया है, एक नीचे की तरफ मुझे एक रैली दी है, तो इसका 50% कहाँ पे हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। और अगर मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूँ, मतलब अगर मैं एक 2-3 दिन का ट्रेंड देखूँ, तो मुझे क्लियरली पता है कि मार्केट में जो है एक बाइंग ही चल रही है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक बाइंग ही है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरी बाइंग ही है। तो ये बायर्स जो है वो इतनी आसानी से मार्केट को गिरने नहीं देंगे, या फिर अगर एफआईआईज ने बाई किया है तो वो तो बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे मार्केट को, राइट। इसमें दो चीज़ें बन सकती है कि मार्केट ओपन कहाँ पर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट की जो ओपनिंग प्रिंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ तो मार्केट जो है वो यहीं पर, मतलब मार्केट जो है वो इस कल दिन के रेंज के अंदर ओपन हुआ है, राइट। अब मुझे ट्रेड लेना है कि मार्केट अंदर ओपन हो चुका है, मतलब कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में जो कह सकते हैं कि जो बियर्स, जो बुल्स थे, बियर्स थे, उनके कंट्रोल के बाहर अभी तक मार्केट गया नहीं है किसी के। तो अभी कुछ भी हो सकता है अगले दिन के लिए, राइट। अगर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो डे का हाई और डे का लो इन दोनों को सस्टेन करे और उनके बीच में ही मार्केट जो है वो प्ले करे। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक का सेटअप देख के, अगर मैं कैंडल स्टिक सेटअप की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मुझे एक पिन बार दिख रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो है एक पिन बार दिख रहा है, राइट। मुझे यहाँ पर जो है पिन बार, यहाँ पे मुझे एक दिखाई, एक पिन बार मुझे यहाँ पे दिखा। तो मैं क्या करूँगा, इस पिन बार को मैं बाय कर लूँगा, इस पिन बार को जो है वो मैं बाय कर लूँगा और वेट करूँगा कि इसका जो 50% है, मतलब ये जो रैली की गई है नीचे नीचे की तरफ, इसका 50% आ रहा है यहाँ का, राइट। तो इसका जो 50% है, मतलब यहाँ पर जो 50% आ रहा है, इस पे मुझे कोई रेजिस्टेंस ना मिले, राइट। तो मतलब मुझे इस वाले लेवल पे कोई रेजिस्टेंस ना मिले। अगर इस लेवल पे मुझे कोई रेजिस्टेंस मिलता है, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ऐसा डाउनफॉल में था, अब करेक्ट कर रहा है और अब नीचे जाएगा। मतलब ऐसा मार्केट आया, देन ऐसा ऊपर जाएगा, देन फिर नीचे जाएगा। तो इस जगह पे हम सेल करेंगे सो दैट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन अभी मार्केट ओपनिंग करते ही ऐसा नीचे है, बराबर है, इस लेवल पे हम बाय करेंगे ताकि वो यहाँ तक जाए। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में जो है वो इस तरीके का जो है हमें सिनेरियो देखने को मिले, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं बाय कर लूँगा और वेट करूँगा कि मार्केट जो है ऊपर जाए। तो यहाँ तक है, जैसे दिख रहा है ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी, दिख रहा है ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है बहुत ही पावरफुल कैंडल बनी है यहाँ पर रेड। तो यहाँ पर हम लोग एक सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर 1920 पे कहीं पे तो एसएल रख देंगे कैंडल के थोड़ा सा और ऊपर, राइट। तो इस तरीके से कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं मार्केट के उसके बाद कंडीशन देखो, फिर भी मार्केट ऊपर गया और स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस देखो ये लेवल पे था। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसका मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस अभी तक इंटैक्ट है, राइट। हमने बाई किया और मैंने क्या कहा था कि ये जो लेवल है, ये जो ग्रीन की लेवल जो है, ये जो ग्रीन लेवल है, ये लेवल जो है, इस लेवल पे क्या है, देखो ये लेवल क्या है, ये लेवल मैंने क्या बताई है आपको। मार्केट इस तरीके से आएगा, 50% रिट्रेसमेंट दिखाएगा एंड देन नीचे गिर सकता है। इस तरीके से मार्केट नीचे गिर सकता है, हेवी चांसेस है कि यहाँ पे गिरे मार्केट। तो यहाँ पर हम एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं ड्यू टू डोजी। ये डोजी बने हैं, दोनों के दोनों जो कैंडल है वो एक डोजी की तरफ फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे इस डोजी के नीचे क्लोज देगा हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे एक सेल का पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमारे बाइंग पोजीशन यहाँ पर थी, यहाँ से हमने इतना प्ले किया, इसके बाद यहाँ पर एक सेल की पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें थोड़ा नीचे तक जाने के बाद प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को जो है वो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी बाय कर लिया, कहीं पर भी सेल कर लिया, राइट।
तो चलो देखते हैं क्या हुआ रहेगा मार्केट में। ये मार्केट जो नीचे 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 आया, देन वापस ऊपर जाने की कोशिश की। हाँ, इस कैंडल को ध्यान रखना, ये ऐसे कैंडल्स बहुत बार पावरफुल होते हैं। ये कैंडल्स देखो, मैं बताता हूँ होते क्या। ये देखो, ये कैंडल देखो इस तरीके से बनते हैं। मार्केट ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा होता है, हाँ, अचानक से एक छोटे छोटे दो रेड कैंडल नजर आते हैं। देन फिर ऐसा एक अपसाइड सर्च के बाद डाउन कैंडल बनती है, एक हेवी, राइट, दिख रहा है ये पिन बार। ये हमेशा नहीं है ऐसा, एक ये मतलब एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहले से, फिर थोड़ा साइडवेज करके ऐसा ऐसा जाके तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे एक रेड बनाएगा, एंड देन फिर अचानक से एक स्पाइक देके नीचे गिरेगा। इसका मतलब होता है कि मार्केट अब कंफर्म नीचे जाने वाला है, कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट नीचे ना जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं मार्केट को देखूँ तो मार्केट जो है वो एक नीचे ही गया होगा। देखो मार्केट में देखो कैसे बिहेव किया, कंफर्म मूवमेंट है, कंफर्म मूवमेंट थी, थोड़ा सा वेट किया और एंड देन मार्केट के नीचे निकला। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो मूवमेंट करता है, एक साइकोलॉजी इस तरीके से लोगों के दिमाग में चलती है। तो इस तरीके से जो है मार्केट की मूवमेंट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कौन कहता है मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता? मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट करने से पैसे नहीं मिलते, मार्केट को ठीक से प्ले करने से पैसे मिलते हैं। मार्केट में पोजीशन बराबर जगह पे क्रिएट करके जगह पे एग्जिट करने से ही पैसे मिलते हैं, ऐसे ही पैसे नहीं मिलते किसी को। तो ये हो गया 9 तारीख का हो गया। अब 9 तारीख का अभी मैं जो है वो उसका ये उसका हाई है और ये उसका लो है, राइट। तो ये डे हाई और डे लो बना है। अब अगर मार्केट देखो अंदर ओपन होता है कहीं पर भी, तो इसका मतलब यही है जैसे आज हमने प्ले किया वैसे ही हम अगले दिन भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर बॉर्डर पे या बॉर्डर के ऊपर या फिर बॉर्डर के नीचे ओपन होता है, जस्ट बॉर्डर पे, मतलब इस बॉर्डर के यहाँ पे कहीं ओपन होता है या फिर यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करेंगे कि वो क्या बता रही है। अगले 5 मिनट के भी क्लोजिंग का इंतजार करेंगे कि कहीं उसने उसे सपोर्ट किया है या फिर उसने उसे रिजेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम वेट करेंगे। अब ये जो दिन है 12, इसका ऊपर तो नहीं है लेकिन नीचे ओपनिंग हुई। अब इतनी नीचे ओपनिंग हुई है तो ये ओपनिंग किसी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से हुई है, यानी कि न्यूज़ की वजह से हुई है। तो जब इतना गैप डाउन नीचे ओपन हो जाए तो चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवरी ऊपर की तरफ दिखाए। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ से मार्केट ऐसा चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसा थोड़ा रिकवरी दे दे एंड देन गिरे, बराबर, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो या फिर इवेंट हो तो ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन में चला जाता है, कंटिन्यूस फॉल होने लगता है। तो ये कंटिन्यूस फॉल यहाँ पर जो है एक देखने को मिला। इसने एक डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर, इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया है, लेकिन चांसेस है कि सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है। देखो सस्टेन नहीं किया उसने, मतलब यहाँ पर एक मार्केट सेंटिमेंट यहाँ पर ऐसा आया, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, देन ब्रेक करके देन अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक रिकवरी दे दे। काफ़ी नीचे गिर चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है मार्केट। अब अगर मैं बात करूँ मार्केट के डे, जब बहुत बड़ा रेंज बन जाए तो हाई डे लो तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ तो ये एक मार्केट ने इस तरीके से एक मूवमेंट अपने को दे दिया है। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था, बहुत ही नीचे डाउनग्रेड गिर चुका है, उसने अपनी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा गिरा दी। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है? नेक्स्ट डे देखो सीपीआर बहुत मोटा हो गया रहेगा। मतलब क्या है, सीपीआर की विड्थ है बहुत बड़ी है, देखो अभी दिख रहा है 90 डिवाइडेड बाय 14,400 करोड़ कितना होता है देखो, लगभग 40 के आसपास, 4 के आसपास आएगा। तो जब 40% जब आ जाए तो फिर मार्केट ट्रेंडिंग तब होता है जब उसकी वैल्यू 20% है। तो अगर आप कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं। ये जो है मार्केट अभी साइडवेज हो सकता है। मार्केट ने जो ओपनिंग है
जो मार्केट की जो ओपनिंग है वो कल के रेंज के अंदर है। इसका मतलब जिसने भी ये मार्केट को कराया है उसने अभी तक कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं किया, मतलब वो इस रेंज के नीचे नहीं लेके जाना चाहता, ना इस रेंज के ऊपर लेके जाना चाहता है। उसने तो सेल किया है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि मार्केट नीचे गिरे, लेकिन उसके पास अभी कोई कंफर्म कोई न्यूज़ नहीं है या फिर कोई पावर नहीं है कि वो इसके नीचे लेके जा सके। इसलिए मार्केट को उसने छोड़ दिया कि जो करना है मार्केट को करने दो, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये अभी उसके दिमाग में चल रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, ये इतना साइडवेज के दिन में ट्रेड नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सीपीआर है। इस दिन मैं बेसिकली आयरन फ्लाई बना देता हूँ, एक 100 पॉइंट ऊपर और सॉरी एक 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे ओपनिंग प्रिंट के। यहाँ का एक सेल करो, यहाँ का एक सेल करो एंड उसके ऊपर यहाँ का ऊपर का उसके इसके मतलब बेसिकली यहाँ का एक इसके क्लोज इस पॉइंट के बाद यहाँ पर एक सेल करो, यहाँ पर एक सेल करो, सेल इसके ऊपर 150 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स बाय कर लो और इसके भी 100 पॉइंट्स नीचे बाय कर लो। इस सेल ये पुट है, ये दोनों के दोनों पुट है और ये दोनों के दोनों कॉल है। तो इस तरीके से मैं प्ले करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये रेंज में रहने वाला है आज मार्केट है। तो देखते हैं रेंज में रहा क्या है, तो देखते हैं। देखो ये पूरा दिन भर जो है वो साइडवाइज ही था, थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा वो अप ट्रेंड में गया है। अब देखो मार्केट में एक समझदारी वाली बात है कि क्या हो सकता है। तो मैं 15 तारीख तक आज करके दिखाता हूँ, 15 तारीख तक क्या होता है, फिर बाकी का बाद में करेंगे। तो हैवी सेलिंग के बाद मतलब बहुत ही हैवी सेलिंग के बाद उसने मार्केट को छोड़ दिया है अपने हाथ पे कि तुमको जो करना है कर लो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुमको जो करना है करो, तुमको जहाँ लेके जाना है जाओ लेके मार्केट को, मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसने गिराया मार्केट को, उसको कोई लेना देना नहीं मार्केट में, वो इंतजार कर रहा है किसी न्यूज़ का, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जनरली मार्केट जो है वो बाइंग ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिटेल पब्लिक होता है वो हमेशा बाय करता है, वो सेल नहीं करता जनरली, क्योंकि उनके पास सेल करने के लिए मार्जिन नहीं होता है। तो वो जनरली बायर्स होते हैं। तो बायर्स क्या करेंगे, मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, वो लेके गए मार्केट को ऊपर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अपना डे हाई डे लो अपन बना लेते हैं, ये है डे राइट, और ये है डे का हाई, मतलब ये क्लोजिंग प्रिंटिव्स का हाई। इसका क्या मतलब है कि बाइंग प्रेशर है, और इसका 50% कहाँ पर आ रहा है, इसका 50% जो है वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये एक 50% की लेवल है। मतलब ये जो है 50% की लेवल जो है वो एक बन रही है, 50% की लेवल मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। पहले तो मार्केट जो है वो एक ऊपर ओपनिंग दे रहा है, इसका क्या मतलब है, बुलिश है। तो ये जो है एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये एक रैली उसने की है, तो मुझे अगर बाय करना है तो मुझे उसके 50% रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। मतलब यहाँ पर कहीं पर मैं बाइंग करने के बारे में सोच सकता हूँ ये लेवल पे, राइट। तो मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी है इसमें, तो यहाँ पर मैं एक बाइंग का सिनेरियो देख सकता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, ये देखिए इस कैंडल पे, ये दिख रही है जो ग्रीन कैंडल है, ये दिख रही है ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल पे मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा सिंपली। इससे क्या होगा, क्योंकि ये मेरे 50% के लेवल के आसपास आ चुका है, ऊपर से सीपीआर भी है वहाँ पर, और मैं उसी वक्त ओपन इंटरेस्ट चेक करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये एक 4430 है और यहाँ पर 4500 है, 14500 है, सॉरी 14500। तो यहाँ पर अगर मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं बाय करूंगा, यहाँ पर अगर मैं बाय करूंगा तो आपको पता है कि 14,500, 15,000, 15,500, 14,000, 13,500, 13,000,
मतलब नीचे 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 500 नीचे, ऊपर 500, ऊपर 500, ऊपर 500, ऊपर। इस लेवल्स पे जो है बड़े प्लेयर्स हमेशा बैठे होते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये 500 पॉइंट के गैप के बीच में बड़े प्लेयर्स हमेशा बैठे होते हैं। वो नहीं चाहते कि एक साइकोलॉजिकल लेवल टूटे, और साइकोलॉजिकल लेवल आने पे सारे बायर्स भाग जाते हैं। ये बात सच है। साइकोलॉजिकल नीचे आने के बाद भी रिटेल सेलर्स या फिर जो नॉर्मल सेलर प्रो सेलर्स होते हैं वो भी यहाँ से भाग जाते हैं, उनको पता साइकोलॉजिकल लेवल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे अगर मार्केट जाने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखते अगर हमने यहाँ पर बाइंग की, ठीक है, तो देखते क्या होता है। हमने बाय कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, हमारा सेटअप बोलता है बाय करो, बाय करो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया और ये यहाँ पर एसएल हिट हो गया। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया आज। इसमें आज एसएल हिट हो गया क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो है वो एक अच्छा खासा हमारा एसएल हिट करा लिया, मतलब 40-40 पॉइंट का एसएल हमारा एसएल इसमें हिट हो गया। और मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाके फिर रिकवरी दिया उसने। फिर मार्केट ने जो है वो एक 14,500 का लेवल जो तोड़ा, उसको टाइम लगा लेकिन उसने तोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है मार्केट का एनालिसिस करना, तो इस तरीके से जो है मार्केट का एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये देखो अभी ये रैली बना दी है उसने यहाँ पर, तो इसके बाद इसका 50% अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कहीं पर तो हाई चांसेस है कि वो अगले दिन 14,480 मतलब इस लेवल से वो रिट्रेसमेंट दे, या फिर यहाँ पे 500 पे वो रिट्रेसमेंट दे। 14,480 तक नहीं जाएगा तो 500 से रिट्रेसमेंट देगा। तो कल चांसेस है कि 14,500 से वो रिट्रेसमेंट दे, ऐसे चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। देखो मार्केट नीचे आया ही नहीं और ऊपर ही चला गया। तो मार्केट में अगर आपके डिसीजन के हिसाब से मार्केट अगर चल रहा है, अगर आपके डिसीजन के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके डिसीजन के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चल रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, राइट। अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है तो या तो आप ट्रेड में नहीं हो, या तो फिर लेने के बाद नहीं चल रहा है। लेने के बाद नहीं चल रहा है इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ट्रेड ले लिया है उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो फिर आपने कैसे ले लिया, राइट। रॉन्ग हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन मार्केट आपके हिसाब से चल भी नहीं रहा है और फिर भी ट्रेड में घुस रहे हो तो फिर बहुत गलत है। तो ये जो है वो 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन फिर मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव करता है उसके डिसीजन, उसके बाइंग पॉइंट पर लेके हमें बाइंग करनी चाहिए। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मार्केट ऐसा ओपनिंग करके जब कंफ्यूजन कैंडल्स बनाता है, इनको कंफ्यूजन कैंडल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिसाइसिव पावर नहीं है। जहाँ क्लोज हुआ वही ओपन हुआ है वो, और उसके बाद उसमें कोई पावर ही नहीं है कि कहाँ जाए, जबकि उसको डिसीजन ले लेना चाहिए कि कहीं तो जाना ही है। उसको कहाँ जाना है बिल्कुल नहीं पता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो जिस तरफ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी उस तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश करता है इन द मॉर्निंग। थोड़ा बुलिश हुआ वो, एंड देन बुलिश हो कि मार्केट जो है साइडवेज ही चला गया है, क्योंकि उसमें डिसाइसिव पावर ही नहीं है। यहाँ पर उसमें डिसाइसिव पावर ही नहीं है कि मार्केट जाना का, जहाँ जहाँ बायर्स लेके गए वही जाना चाहता है वो। जहाँ पर बायर्स लेके गए एक साइडवेज ट्रेंड था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिप्लेसमेंट लेके ऊपर गया। यहाँ पे डिसाइसिव पावर ही नहीं है उनके पास, मार्केट कहाँ जाना चाहिए। फिर ये नॉर्मल बायर्स ऊपर लेके गए, देन फिर वो सेलर्स जो है वो सेलर्स जो है वो इस तरीके से मार्केट बायर जो है वो ऊपर ले गए, फिर बायर्स ने छोड़ दिया, कहीं जाना है जाओ। तो फिर अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक रेंज बन गया, राइट। ये एक रेंज बन जाता है, तो ये किस तरीके से एक रेंज बन जाता है कि क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। तो ये जो है इस तरीके से एक रेंज बन गया है। ये जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ, अभी मार्केट ने एंडिंग में एक ट्रेंड दिखाया है डाउन साइड का, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे ओपन हो और फिर एक रिकवरी नजर आए थोड़ी सी, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे ओपन हो। ये मार्केट कितना नीचे ओपन है, यहाँ पे एक पिन बार बनाया है, लेकिन क्या इस पिन बार पे मैं बाय करूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है,
यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है 14,248। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिकवरी निकल जाए। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन है और गैप अप होता है वो वोलेटाइल होगा। अब मैंने कल ही आप बोला था आपको कि जब भी मार्केट इस तरीके का कुछ बिहेवियर दिखाए, जब भी मार्केट इस तरीके का कुछ बिहेवियर दिखाए, ऐसे जहाँ सेलर्स भी है फिर बायर्स भी है, तो मार्केट का टेंडेंसी होता है कि वो किसी रेंज में अटक जाए, राइट। ये मार्केट का टेंडेंसी है कि वो किसी रेंज में अटक जाए, मतलब हाई के ऊपर थोड़ा सा और लो के नीचे थोड़ा सा, इन दोनों के बीच के रेंज के बीच में वो अटक जाए, हाई चांसेस। देखते हैं क्या होगा। देख एटलीस्ट वो 1 बजे तक मार्केट वहीं पे रहने के चांसेस होते हैं। 1:30 बजे के बाद जब नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होते हैं तो चांसेस होते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में, पर जनरली साइड में रहता है। तो ये मैंने एक 16, 17, 18, 19 अप्रैल तक का कर लिया है प्रेडिक्शन। उसके बाद देखते हैं, अभी मैं नेक्स्ट टाइम फिर वापस 19 के आगे का प्रेडिक्शन करूँगा, एनालिसिस करूँगा क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं। अब मार्केट इसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग होने का चांसेस होता है, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर वो नीचे नहीं गिर रहा है तो कहाँ जा रहा है। और अभी मैंने जस्ट मेरा नज़र पड़ा तो मैंने देख लिया कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुई है। तो ये गैप अप, जब मार्केट बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देने के बाद गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलो देखते हैं कि बाद में मार्केट में क्या होगा।